आज से हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 10 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 1 रुपये 85 पैसे फ़ी लीटर कमी। पेट्रोल और हाई डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बरकरार रखी गई है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 74 रुपये 51 पैसे फ़ी लीटर है, जबकि पेट्रोल पर लेवी 75 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर बरकरार है। इससे पहले 1 जुलाई को भी पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया गया था, जबकि 1 जुलाई को हाई स्पीड डीजल 10 रुपये 39 पैसे महंगा किया गया था। पेट्रोल तो पहले भी बहुत महंगा था, अभी भी महंगा किया गया है। समझो कि एक तो महंगाई वैसे भी बहुत ज़्यादा है और रोज़मर्रा की जो एशिया वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बढ़ा के 10 रुपया बढ़ा जाता है, 15 दिन के बाद बढ़ाता है। जो सस्ता करता है 2 महीने के बाद 2 रुपया सस्ता कर देते हैं। ये तो बिल्कुल आवाम के बस से बाहर हो गया। 15 दिन पहले पेट्रोल महंगा हुआ है और ये अभी आज फिर हो गया है 5 रुपये कुछ पैसे। तो ये गरीब बंदे के लिए तो बहुत बड़ा मसला है। गरीब बंदा तो आगे बड़ा तंग है। डेली के एक्सपेंस मैनेज करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो हुकूमत से यही इल्तमास है कि जो है इस बारे में नोटिस लें और कीमतों को जो है कम किया जाए। इससे अवाम को जो गरीब तबका है उसे बहुत धचका लगेगा। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गरीब आवाम कहाँ पे जाएगी। पेट्रोल पहले ही इतना महंगा है, आलमी मंडी में हालांकि सस्ता हुआ था, लेकिन इन्होंने फिर भी महंगा किया और अब दोबारा से एक और बम आवाम पर गिरा दिया है। अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा, कहा इससे महंगाई की नई लहर आएगी। खाने पीने की दीगर अशिया मजीद महंगी होंगी। लाहौर और गिरदोनवाह में रात मूसलाधार बारिश। वासा के मुताबिक लाहौर पानीवाला तालाब में सबसे ज्यादा 171 मिलीमीटर बारिश, इकबाल टाउन में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। तूफानी बारिश के बायस लाहौर की मुतादिद शाहराहें डूब गई। फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग समेत केनाल रोड के मुतादिद मकामात पानी से मुतासिर। डीसी लाहौर का MD वासा के हमरा शहर का दौरा। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी का जायजा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। वसनपुरा और शादबाग के इलाके में बारिश का पानी जमा है। बारिश के बायस ठोकर न्याज बे के इलाके में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जा बहक, 2 बच्चियां, 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। लाहौर के इलाका पतों की उकाड़ा, साहिवाल, चीचावतनी, मियां चन्नू, सरगोदा, सियालकोट, गुजरात समेत पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी वक्फे से बारिश। पाकपतन में बारिश के बायस हादसात में खातून और 2 बच्चों समेत 3 अफराद जा बहक, 12 जख्मी। DGPDMA की पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत, कहा मानसून बारिशों का ये सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क भर में बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के ग्लेशियाई इलाकों में ग्लेशियाई झील फटने के वाकयात का खतरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, अपर लोअर दीर, सुवात और कोहिस्तान के जिला इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। चिलास में ततापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, कराकोरम हाईवे बंद। कल की बारिश हुई पड़ी है, ये पूरा पानी भरा हुआ है। हर किसी बंदे को मुश्किलात है, मोटरसाइकिल वाले को, रिक्शे वाले को, कार वाले को। बहुत परेशानी बहुत परेशानी। अब गाड़ी मारी हम जेब भरा नहीं रहा है, इतने पानी में आना पड़ रहा। सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ये मेरा सामने घर है, अब आप खुद देख लें कितना डूबा हुआ। ये मेरे बच्चे साथ लेके जा रहा हूँ दूसरों को, रिश्तेदारों को घरों पे छोड़ने के लिए।
हैदराबाद में पीर की शाम होने वाली तूफानी बारिश के बाद नशेबी इलाकों की सड़कों पर जमा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। कमिश्नर, डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर के दफातर और जिला सेक्रेटेरिएट में पानी जमा। रेलवे स्टेशन के अतराफ पानी जमा होने से मुसाफिर परेशान। शाह मकी रोड, लतीफाबाद नंबर 2, वहदत कॉलोनी और प्रेटाबाद में भी निकासी ना की जा सकी। मेयर का कहना है कि शहर के 90% इलाकों से बरसाती पानी निकाल दिया। नशेबी इलाकों और गलियों में से पानी की निकासी जारी है। हैस्को के मुताबिक हैदराबाद के 152 में से 150 फीडर्स पर बिजली बहाल कर दी गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दूसरा दस्ता भी कराची से ढाका के लिए बरास्ता दुबई रवाना हो गया। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहिबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तल्लत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ शामिल है। कौमी क्रिकेट टीम का पहला दस्ता मंगल की रात कराची से ढाका के लिए रवाना हुआ था। पहले ग्रुप में सलमान अली आगा, साइम अयूब, फ़खर जमान शामिल, मोहम्मद नवाज, अब्रार अहमद, खुशदिल शाह, फ़हीम अशरफ भी शामिल थे। पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 20 जुलाई को शुरू होगी। सीरीज के तीनों मैच शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई ने इंतशार की सियासत की तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्त रद्द अमल आएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 90 दिन का अल्टीमेटम देने वाले 90 दिन में सियासत छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। उन्होंने पीटीआई को मशवरा दिया कि वो ज़ाती केसेस और एनआरओ छोड़कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेट में पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि मुज़ाकरात का कोई इम्कान नहीं है। बानी पीटीआई ने उन्हें कहा है कि मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं हो सकते, अब हम तहरीक चलाएंगे। साहब ने हमेशा 90 दिन को एक टारगेट रखा कि 90 दिनों में हम कर सकते हैं कुछ। अपने टारगेट रखे हमने अपने लिए कि 90 दिन में अब हमने फैसला करना है कि यार इस मुल्क में क्या सियासत करनी भी चाहिए। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन, कोई मानी नहीं रखा। कन्फ्यूजन तो है ज़रूर, क्योंकि जो इमरान खान साहब का जो आया था पैगाम वो मुख्तलिफ था। जिस चीज़ के लिए वो पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही थी वो मुख्तलिफ था। उसके बाद कुछ तब्दीलियाँ आई, तो हो सकता है स्ट्रेटजीज़ की आई, लेकिन मेरे पास उसकी क्लैरिटी नहीं है। एहतजाजी तहरीक चलाने पर पीटीआई कन्फ्यूजन का शिकार, मुतजाद ऐलानात और इख्तलाफी बयानात ने मामला धुंधला दिया। पहले बानी पीटीआई की जानिब से 5 अगस्त की कॉल सामने आई, फिर अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन की बात की। पार्टी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने अली अमीन गंडापुर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख सिर्फ बानी पीटीआई की चलेगी, कोई 90 रोज नहीं, किसी नई तारीख की कोई हैसियत नहीं। सलमान अकरम राजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा पर भी बरहम। कहा आलिया हमजा का काम ट्वीट करना नहीं, पंजाब को मुतहरिक करना है, वो अपना काम करें। मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा। ना दावत की जरूरत थी, ना किसी को रोकना था हमने। इसलिए तमाम बयानियां बेवकूफाना गैर जरूरी है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ। अगर किसी में हिम्मत है, मजाल है इस बात को रद्द करने की, तो मैं देख लूंगा। तमाम गुफ्तगू बेवकूफाना की गई है और अगर इसके बाद कोई बात हुई तो हम तादीबी कार्रवाई करेंगे। एक अच्छे इवेंट को बेवकूफाना वजह से मुतनाज़ बनाया गया, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बानी पीटीआई को पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी पर गुस्सा आ गया। तमाम रहनुमाओं को बयानबाजी से रोक दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद कहा कि बानी पीटीआई की सख्त हिदायत हैं कि तमाम रहनुमा एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और सोशल मीडिया मुहिम चलाने से बाज रहें, एहतजाजी तहरीक के लिए मुत्तहिद हों। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला और तमाम जिम्मेदारों को एहतजाजी तहरीक के सिलसिले में सख्त हिदायत भी जारी कर दी। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बानी पीटीआई ने बताया कि वो कैदे तन्हाई काट रहे हैं, उनको और बुशरा बीबी को अजियतें दी जा रही हैं। टीवी, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे।
बानी पीटीआई को अडयाला जेल में तमाम सहूलतें मिलती हैं। जेल इंतजामिया ने साफ साफ बता दिया। कहा, बानी पीटीआई को दिया गया बावर्ची खाना उनका मनपसंद खाना बनाता है। बानी पीटीआई को वॉक और एक्सरसाइज की मुकम्मल सहूलियात मैसर हैं। बानी पीटीआई अपने इहाते के खुले सहन में 2 घंटे रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। उनको वर्जिश के लिए साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलत मिलती है। वो जब से जेल में है 413 ट्वीट कर चुके हैं। अपने कारकुनों को सियासी सरगर्मियों की हिदायत जारी कर चुके हैं। 2 साल में बानी पीटीआई आलमी मीडिया से भी राब्ते कर चुके हैं। जेल से मीडिया और अखबारात से मुखातिब होते रहे हैं। ये सहूलतें B क्लास के दीगर कैदियों को मैसर नहीं। बानी पीटीआई से मुतालिक सोशल मीडिया और मीडिया पर आई अफवाहों में कोई सदाकत नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इआदा किया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का दिफाई ताउन मुआहदे का निफाज तेज़ करने पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात, दिफा और दिफाई पैदावार के शोबों समेत तमाम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। बाहमी फ़ायदेमंद मनसूबों में सरमायाकारी के लिए इंडोनेशिया से ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत करते हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा के वफ़द के हमरा GHQ में मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती की सूरत हाल और अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के इम्कानात पर भी बातचीत की गई। मुलाकात में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान देरीना दोस्ती और ताउन पर जोर दिया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खिते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन की अहमियत पर रोशनी डाली। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इआदा। पीटीआई दौर में खैबर पख्तूनख्वा की मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन के इल्ज़ामात। पीटीआई के अपने सपोर्टर समेत सूबे के 71% शहरियों का तहकीकात का मुतालिबा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के 3000 शहरियों की राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 62% ने मेगा मनसूबों में करप्शन में पीटीआई के साबिक वज़रा के मुलविस होने के शक का इजहार किया। इस सवाल पर कि मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन में मुलविस अफराद का एहतसाब हो रहा है या नहीं, 47% ने अफसोस का इजहार किया। कहा, कोई एहतसाब नहीं हो रहा। सर्वे में 52% का सूबे के तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर होने का भी शिकवा। शिकायत करने वालों में पीटीआई के 45% सपोर्टर्स भी शामिल। सूबाई महकमों में करप्शन में कमी के सवाल पर 48% ने करप्शन में इजाफे का बताया, जबकि 19% ने कमी होने का कहा। सर्वे में 40% शहरियों ने पंजाब के मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती इदारों में ज्यादा करप्शन होने का बताया, जबकि 24% ने पंजाब के महकमों में ज्यादा करप्शन होने का कहा। सूबे के इंसदादे करप्शन महकमों की कारकर्दगी से 46% अफराद मुतमईन, 43% गैर मुतमईन नजर आए। सर्वे में 54% ने अवामी फंड्स शफाफियत के साथ इस्तेमाल न होने की भी शिकायत की। कोट लखपत जेल में कैद पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत नासाज। जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यास्मीन राशिद को सांस में दुश्वारी, दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर ज्यादा होने पर अस्पताल लाया गया। यास्मीन राशिद के मेदे में दर्द और जलन भी है, ताहम उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। जुलाई के लिए LNG की कीमत में 2.68% तक कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्डन सिस्टम के लिए LNG की कीमत में $0.21 फी MMBTU कमी की गई है। सुई सदरन के लिए LNG की कीमत में $0.2 फी MMBTU कमी की गई है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ताजी तंजीमों के मुज़ाकरात। वज़ीर ख़जाना ने कारोबारी बरादरी को हुकूमत के मुकम्मल ताबून का यकीन दिलाया। कहा हुकूमत का मकसद सिर्फ बड़े पैमाने पर होने वाले टैक्स फ्रॉड को रोकना है। इलामिया के मुताबिक इजलास में मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की सरबराही में कमेटी बनाने का फैसला किया गया, जो 1 महीने में ताजिरों के मसाइल पर तफसीली मुशावरत करेगी। मुतफ़िका और काबिल अमल हल वज़ीर आज़म और काबीना को पेश करेगी। इजलास में कारोबारी नुमाइंदों ने खुलकर अपने खदशात का इजहार किया और तजावीज़ पेश की। वज़ीर ख़जाना ने ताजिर बरादरी की तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करने का वादा किया। ₹2 लाख बैंक में जमा करवाने पर टैक्स नहीं कटेगा। FPR ने ताजिरों को यकीन दहानी करा दी। इस्लामाबाद में FPR और ताजिरों के मुज़ाकरात। FPR के मुताबिक डिजिटल इनवॉइसिंग छोटे ताजिरों और रिटेलर्स पर लागू नहीं होगी। किसी बड़े सनतकार को भी सेल्स टैक्स कानून के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मुलाकात में इतफाक किया गया है कि मार्केटों में कस्टम छापों के खिलाफ अलग इजलास में नया मैकेनिज्म तय होगा। ताजिर नुमाइंदों का कहना था कि किसी सूरत जालिमाना टैक्सेस कबूल नहीं करेंगे। गुलशन म्यांमार कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और जान ले ली। मोटरसाइकिल सवार जाबहक, टैंकर ड्राइवर और क्लीनर गिरफ्तार। टंडवाला यार में अक़लियती बरादरी की 3 लड़कियों के मुबैना अगवा का मामला। सुल्तानाबाद थाने में अगवा की दफात के तहत 3 मुकदमा दर्ज। 3 लड़कियों के अगवा के इल्ज़ाम में 5 अफराद गिरफ्तार हैं। SSP के मुताबिक तीनों लड़कियों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। 9 मुस्लिम लड़कियों ने निकाह नामा समेत कानूनी दस्तावेजात दी हैं। धमकाने के इल्ज़ामात के खिलाफ लड़कियों ने हाई कोर्ट से रुजू किया है। अदालत में 164 का बयान के बाद ही सूरत हाल सामने आएगी। पुलिस दीगर नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के यौम तासीस की तकरीब। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की को सराहा। पाक चीन पायदार ताल्लुक को मज़ीद मुस्तहकम करने के मुश्तरका अज़्म का इयादा किया। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को दोहराया। CPAC में ताबुन, दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का भी इयादा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के इख्तिताम तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने का बरतानवी, फ्रांसीसी और जर्मन हम मनसब को टेलीफोन। न्यूक्लियर डील अगस्त में ना होने की सूरत में ईरान पर सख्त पाबंदियाँ लगाने पर भी इत्तफाक। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। छोटे मुल्कों को टैरिफ लेटर जल्द जारी करेंगे। शरह 10% के करीब होगी। यूक्रेन को असलहा भेज दिया गया। रूसी सदर पुतिन अमन की ख्वाहिश के दावे पर पूरा नहीं उतरे। एक बार फिर कहा पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर रूस और यूक्रेन के दरमियान 50 दिन के अंदर अमन मुआहिदा नहीं हुआ तो अमेरिका रूस के बाकी मानदा तिजारती शराकतदारों पर 100% सानवी महसूलात आयद करेगा। यानी जो मुल्क रूस से तिजारत करेगा, अगर वो अपनी मसनूआत अमेरिका को बेचना चाहेगा तो उसे 100% दरामदी टैक्स अदा करना पड़ेगा। इसराइल ने भूख और अफलास के शिकार फ़लस्तीनियों पर खुराक का आखिरी जरिया भी बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक फ़लस्तीनियों की समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी। धमकी दे दी है कि गजा के साहिल पर बैठना और मछली पकड़ना खतरनाक है। अरब मीडिया का कहना है कि समंदर के करीब बैठे फ़लस्तीनियों पर इसराइली फ़ौज मुतादिद हौलनाक हमले कर चुकी है। फ़लस्तीनियों की 95% कश्तियाँ तबाह की जा चुकी हैं। बेबस फ़लस्तीनियों का कहना है कि समंदर के बगैर भूख से मर जाएंगे। समंदर उनका वाहिद सहारा था, वो भी छीना जा रहा है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ट्रेनों और सबवेज का निज़ाम पानी में डूब गया। 200 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। ट्राई स्टेट एरिया में लोग सैलाबी पानी में फंस गए। न्यू जर्सी में भी शदीद बारिशें। गवर्नर ने हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत।
बरतानवी हुकूमत ने माहौल दोस्त नई इलेक्ट्रिक कारों की जानिब राग़िब करने के लिए डिस्काउंट स्कीम का आगाज़ कर दिया। सारिफ को 3,750 पाउंड तक की रियायत मिल सकेगी। रियायती कीमतों वाली गाड़ियां चंद हफ्तों में डीलर्स के पास आ जाएंगी। डिस्काउंट की रकम हुकूमत देगी जो 3 बरस तक के लिए होगी। बरतानिया में इस वक्त 13 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए सिर्फ 82,000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। शहरियों का चार्जिंग पॉइंट्स बढ़ाने का मुतालिबा। बरतानिया ने 2030 से नई पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के फरोख्त पर पाबंदी का ऐलान कर रखा है। सऊदी अरब में मुनशियात स्मगलिंग का इल्ज़ाम, एक पाकिस्तानी शहरी को सजाए मौत दे दी गई। सऊदी वजारत दाखिला का ऐलान। लोधरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। मुल्जिमान बैंक डकैती समेत इंतहाई संगीन वारदातों में मुलविस थे। कराची में घरों से चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार मुल्जिमा अवार्ड याफ्ता निकली। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमा इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी हैं। जेल में सिलाई कढ़ाई पर साबिक वज़ीर आज़म ने अवार्ड दिया था। मुल्जिमा का ताल्लुक फैसलाबाद से है और लाहौर में मुतादिद केसेस दर्ज हैं। मुल्जिमा को चंद रोज़ कबल फिरोज़ाबाद पुलिस ने चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। मुल्जिमा पर फिरोज़ाबाद थाने चोरी के 3 मुकदमात दर्ज हैं। मुल्जिमा घरों से करोड़ों रुपए की चोरी कर चुकी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि तालिब इल्म मुसव्विर खान के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वादा किया था। वादा पूरा हुआ, कातिल की शनाख्त और गिरफ्तारी हो गई। कामयाबी कोयटा पुलिस, IB और CTD की पेशावराना मेहनत का नतीजा है। बाकी मुल्जिमान की तलाश जारी है। इंसाफ हर सूरत यकीनी बनाएंगे। तालिब इल्म मुसव्विर को कोयटा से गुज़श्ता साल 15 नवंबर को अगवा किया गया था। तालिब इल्म की लाश गुज़श्ता माह 27 जून को मस्तूंग से मिली थी। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड मास्टर स्नूकर के प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। राउंड ऑफ 24 में उन्होंने वील्स के टोनी मॉर्गन को हरा दिया। अंडर 17 कैटेगरी में पाकिस्तान के हसनैन अख्तर ने अपने दोनों मैचेस में फतह हासिल कर ली।